मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर हंगामा हुआ तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह को सदन में ना बोलने देने पर भी बीजेपी विधायकों ने ऐतराज जताया। विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही सदन में 22,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया और ध्वनिमत से बजट पास हो गया। तो हंगामेदार रही आज की कार्यवाही। हालांकि अनुपूरक बजट जो कि 22,000 करोड़ से ज्यादा का था उसको पारित किया गया है और बीजेपी के तमाम विधायकों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं। साथ ही हंगामा यहां पर किया गया और विधानसभा की कार्यवाही को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि हंगामे के बीच कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था और अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ना बोलने देने जाने को लेकर भी विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज का दिन कैसा रहा? और आज 22,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास हो गया। हालांकि हंगामेदार रहा है, ये देखने को भी मिला है और आगे जाकर ये जरूर संदेश देने की कोशिश एक तरह से बीजेपी ने कर दी है कि चुप नहीं बैठेगी बीजेपी। देखिए, आज बड़े टकराव की स्थिति विपक्ष और सत्ता पक्ष में देखने को मिली और सत्ता पक्ष विपक्ष के अलावा जो विपक्ष की तीखी नोकझोंक आसंदी से भी हुई है। मतलब विधानसभा अध्यक्ष से भी तीखी नोकझोंक जो है विपक्ष की हुई है। मतलब संकेत साफ है कि विपक्ष जो है वो हमलावर हमेशा रहेगा और विपक्ष ने ये भी तय कर लिया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। ये जो है अमूमन होता नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार को देखते हुए विपक्ष का आरोप है कि जो आसंदी का व्यवहार है पक्षपातपूर्ण है, जबकि वो ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए आसंदी को। और इस व्यवहार के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। और विवेक, उसके लिए क्या प्रक्रिया की जाएगी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो पूरे विपक्ष के सभी विधायक दल के सदस्य जो है मिलकर तय करेंगे और विधि विशेषज्ञों से उसकी राय भी लेंगे। और उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव में जो है पूरी वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद जो है विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वोटिंग लेता है नहीं लेता है, विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा जब भी विधानसभा का सत्र चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि राज्यपाल से शिकायत और राष्ट्रपति से शिकायत मध्य प्रदेश में विधानसभा की 2 दिन की कार्रवाई में जो हुआ है और खासकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान जो हुआ उसकी शिकायत सत्ता पक्ष जो है राष्ट्रपति से करेगा, ये तय हुआ है। और कानूनविदों से सलाह लेकर कोर्ट जाने की भी तैयारी जो है विपक्ष ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तीखे तेवर भी दिखाए और साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। और आसंदी के खिलाफ भी जो आरोप लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा वो गंभीर आरोप है और पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगाए गए। तो कहीं न कहीं ये टकराव की स्थिति जो है अब लगातार दिखाई भी देगी और इस मूड में अब विपक्ष आ चुका है कि अब जो है खुलकर विरोध किया जाएगा, चाहे वो आसंदी का हो या फिर सत्ता पक्ष का हो। मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। कांग्रेस का क्या रिएक्शन मिल रहा है? सरकार क्या कह रही है विवेक इसमें? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक ये प्रतिक्रिया आई है या सत्ता पक्ष की तरफ की जो विपक्ष का व्यवहार है वो ठीक नहीं है और विपक्ष ने आसंदी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आसंदी के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगाए जाते। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पर जो है सत्ता पक्ष के आरोप है और सत्ता पक्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम मनमानी नहीं चलने देंगे विपक्ष की। विपक्ष जो है मनमानी चला रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आई। हालांकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो पत्रकारों से चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा में भी सत्ता पक्ष का अगला रुख स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मान्य परंपराएं हैं और विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देने की परंपरा है वो इस बार टूटती हुई दिखाई दी। 15 साल भले ही बीजेपी सत्ता में रही हो, लेकिन बीजेपी ने कम सदस्यों वाले विपक्ष को भी उपाध्यक्ष का पद दिया। लेकिन बड़े दिल की बात सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं की गई और उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया और इसलिए टकराव की स्थिति बनी। दोनों बार बिल्कुल। और विवेक, ऐसा टकराव पहली बार देखने को मिला है जब शुरुआत से ही गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला हो और कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कई गंभीर आरोप विपक्ष भी लगा रहा है और सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में हिना कांवरे उपाध्यक्ष चुन ली गई हैं।
इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास में 29 साल बाद किसी महिला को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिला है। हिना कांवरे मध्य प्रदेश के लांजी से कांग्रेस विधायक हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के जगदीश देवड़ा से था। विपक्ष के हंगामे के बीच जब स्पीकर एनपी प्रजापति ने हिना कांवरे को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी, इसी के साथ मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक ही पार्टी के हैं। नाम के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। विपक्ष ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन में कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। स्पीकर साहब बैठ के और उसकी बात सुनते हैं और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा नहीं, वो तो कार्रवाई आगे बढ़ गई है। और फिर इस तरह से पूरा प्रसंग चलाना कि जो भी बोलेगा, मान नहीं पूर्व हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बोले तो कहा काट दो, और मुख्यमंत्री जी के लिए बैठा दिया, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं मान के चलता हूं कि आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है, और इस कारण से हम सभी लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ विरोध किया। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त आगे निकल गई है। आगे ऐसे कि अध्यक्ष का पद भी कांग्रेस के पास है और उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस के पास है। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारी परंपराएं हैं, उस परंपराएं को मजबूत करना, उनकी नींव मजबूत करना और उन परंपराओं को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे नए चुने हुए विधायक आए, दोनों तरफ से, हर दल से नए चुने हुए विधायक आए, और मैंने निवेदन किया था विपक्ष को कि आप उनके लिए उदाहरण बने। वो पहली दफा इस सदन में आ रहे हैं। शुरुआत से ये प्रयास किया गया कि किस तरह ये बहुमत हासिल करें। पिछले 10-12 दिन से प्रयास किया जा रहा था कि कांग्रेस के और दूसरे दलों के विधायकों को कुछ ना कुछ प्रलोभन देके वे उनका विश्वास हासिल करें, अपनी तरफ लाएं। यही कारण था कि जो परंपरा सालों से बनी हुई है कि स्पीकर शासकीय पार्टी का होता है और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का होता है, ये परंपरा बनी हुई थी। ये कारण था कि उनको इस बात का विश्वास था कि कांग्रेस में फूट आएगी, कांग्रेस की बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का नॉमिनेशन भरा। ये परंपराओं के विपरीत था। जब उन्होंने ये नॉमिनेशन भरा, उन्होंने ये सोच के भरा कि वे स्पीकर बना पाएंगे, पर ये जानते नहीं थे कि कांग्रेस के विधायक और जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं टस से मस नहीं होने वाले थे। जब उनको ये बात समझ आ गई, परसों सुबह तक 7:30 बजे तक, और ये बात मैंने विरोधी दल के नेताओं को बताई जब उन्होंने मेरे से चर्चा करी। सबसे पहले मेरे से चर्चा करी परसों 10 बजे, 7:30 बजे तक इनका प्रयास जारी रहा। और जब शिवराज सिंह जी मुझे मिले और प्रतिपक्ष के नेता मुझे मिले 10 बजे, मैंने उन्हें कहा कि आपका प्रयास तो 7:30 बजे तक चल रहा था, अब आपने मुझे मजबूर किया है कि हम अपनी बहुमत सिद्ध करें। आप कहते हैं हम अल्प बहुमत के हैं, अब मेरा पहला लक्ष्य है कि हम अपनी बहुमत सिद्ध करेंगे। कभी इनका आरोप है कि लंगड़ी सरकार है, कभी कहेंगे अल्प बहुमत की सरकार है। स्पीकर का चुनाव तो मैं सोचता हूं मेरे नजरिए में नंबर 2 था। सबसे पहली बात थी कि मध्य प्रदेश की जनता को ये एहसास हो जाए कि बहुमत कहाँ है। जब उनको ये बात समझ आई कि इनके पास बहुमत नहीं है, ये इसका खुलासा नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए हमने वोट करवाई। हमारे 120 सदस्यों ने हमें स्पीकर के पक्ष में वोट दी। 121 थे जो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे दीपक सक्सेना, उन्होंने वोट नहीं डाली, और इन्होंने किसी ना किसी कारण, वो सब कारण आप जानते हैं, इन्होंने वॉकआउट किया। तो हमारी बहुमत सिद्ध हो गई। अब बात रही डिप्टी स्पीकर की। जब इन्होंने परंपराओं का उल्लंघन किया है, हम क्यों इसका पालन करें?
तो मैंने फैसला किया और उन्हें कहा कि ये शुरुआत आपने करी, ये शुरुआत आपने करी और ये आपने एक दफ़ा उल्लंघन कर लिया, अब इसको पूरा करें। उसके बाद हमने तय किया कि हम उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे। हमने तो आज कहा हमने उन्हें कहा कि आप वोट करवा लीजिए, इसमें सहमत नहीं थे। हमने कहा कि किसी भी प्रकार आज की कार्रवाई शांतिपूर्वक चले, पर वो अपना खुलासा नहीं होना देना चाहते हैं। जैसी बहुत सारे उदाहरण आएंगे जहां वे चाहते हैं कोई खुलासा ना हो। बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये तो ट्रेलर है खुलासों का। और मैं खत्म कर लूं। तो इन्होंने कहा कि हमारे भूतपूर्व स्पीकर को बोलने नहीं दिया। जब प्रक्रिया चालू है, शिवराज सिंह जी उठे, उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने अपनी बात रखी। जब प्रक्रिया शुरू हो गई उपाध्यक्ष के चुनने की, उसके बीच में कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो नियम है वो तो ब्लैक एंड वाइट में है। ये नियम स्पीकर के लिए भी ब्लैक एंड वाइट में है। तो उस दिन स्पीकर के चुनाव में गए, क्योंकि हमारा नाम क्यों नहीं लिया। अब प्रक्रिया ये है, ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसी के हाथ में नहीं है। तब आज इन्होंने कहा उसको बोलने नहीं दिया, इसलिए हम हंगामा करेंगे। ये चाहते थे कि फिर से इनका खुलासा ना हुए। हमने उनको ऑफर दिया कि वोट करवा लेते हैं, पर ये वोट ना उस दिन चाहते थे ना आज चाहते थे। तो मुझे दुख इस बात का है कि पहले प्रयास करना, कि उस राजनीति का प्रयास करना, तोड़फोड़ की राजनीति का, प्रलोभन देने की राजनीति का, कि हम बहुमत किसी न किसी तरह बनाएं। और दूसरा कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की परंपरा थी, इन्होंने जो शुरुआत करी, अब हम इसको आगे लाए। तो मुझे इस बात का दुख है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के विकास की ओर हमारा ध्यान रहे। ये सब बातें रह जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, पर अंत में तो हमें सब मिलकर मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। हमें अपने कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लानी है। यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। हमें व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं और मेरा तो हमेशा प्रयास रहेगा कि विपक्ष के साथ मिलकर उनके सहयोग के साथ हम आगे बढ़ें। आपने ब्लॉग लिखा है कि जो सारा कुछ पहले आई पे चलता था, और जो ब्लॉग में जो आपने अपनी बात लिखी, क्या मतलब जो कह रहे थे आपके पहले सारा कुछ आई होता था और अब आप दी। बिल्कुल, देखिए ये मैं कह रहा हूँ, एक सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, एक नज़रिए में परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक नया मॉडल दें, और ये मेरा पहला प्रयास है इस नए मॉडल का। एक नया मॉडल हम दें मध्य प्रदेश को कि हम हमेशा आए मैं ये नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूँ, जब मैंने अभी विपक्ष की बात करी, वो भी मैंने कहा हम साथ मिलके करें। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि स्पीकर का चुनाव अवैध है। चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे, आपका लंबा अनुभव है, आपका इसमें बारे में क्या कहना है? देखिए, जो प्रक्रिया को फॉलो किया गया वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। शिवराज सिंह जी पढ़ सकते हैं, वो जानते हैं। असली बात तो दूसरी थी, वो प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते थे। जो नियम है ये तो किताब में लिखे हैं, आप सब पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव होता है। ये चुनाव एमएलए जैसे नहीं होता, विधायक जैसे कि एक वर्सेस दूसरा। ये चुनाव जो प्रस्तावित करता है वो पहले प्रस्तावित करता है, और जब पहला प्रस्ताव पास हो जाए या गिर जाए, अगर पास हो जाए तो वो इलेक्ट हो जाता है, अगर गिर जाए तो दूसरा प्रस्ताव आता है। ये प्रक्रिया तो है। संगमा जी के साथ राष्ट्रपति के पास जाने, अविश्वास प्रस्ताव लाने और कोर्ट का दरवाजा वचन पत्र आपने फॉलो किया। देखिए, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, मैंने खुद इसको चेक किया कि हम क्या इसका पालन कर रहे हैं, और एक एक चीज़ जो लिखी हुई है हमने उसका पालन किया है। ये कोर्ट जाए, जहाँ भी जाए,
स्वतंत्र है। सर, राहुल जी ने कहा कि जितनी भी लैंड एक्विजिशन होगा उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो अब आपकी इस बारे में क्या प्रयास जारी है? जैसे किसानों के लिए तो आपने शुरू कर दिया, इनके लिए क्या? अब ये इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि जो सही है, मैं संसदीय कार्य मंत्री था जब ये कानून पास हुआ था। आप कृपया करके देख लीजिए रिकॉर्ड में। और मैं उस समिति में था, मैं कैबिनेट समिति में था जिसने ये कानून बनाया था। तो ये कानून जो बना था ये मेरे दिल के बहुत करीब है। देखो, बीजेपी बहुत घबराई हुई है। मैं किसान कर्ज माफ का अलग करूंगा कि 15 तारीख से शुरू करूंगा, और मेरा प्रयास है कि अगले 1.5 महीने में हम 50% मध्य प्रदेश के 50% किसानों से 50% से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ हो जाए और वो कहें हमारा कर्जा माफ हो गया। जनायोग परिषद का पंखा लग जाएगा तुम्हारे। हाँ, चलिए भाजपा का एक आरोप ये भी है कि 5,000 करोड़ जो किसानों की कर्ज माफी के लिए रखे गए वो बहुत थोड़े से हैं, और बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, याद रखिएगा 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी भी आने वाली कमलनाथ जी, क्या विधायक है? 10 मार्च भी आने वाली है। सर, आपको लग रहा है आपकी सरकार को आश्वस्त करने के प्रयास होते रहेंगे? आपकी इनका प्रयास है, इनको हजम नहीं हो रहा कि ये विपक्ष में है, इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये विपक्ष में है, ये गवर्नमेंट में नहीं है, और बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको एहसास नहीं हो रहा कि वो गवर्नमेंट में है। चलिए, थैंक यू। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले अपनी बहुमत साबित की है। हालांकि बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि बहुमत साबित ना हो सके, लेकिन जनता के सामने बहुमत साबित हो चुकी है। साथ ही उन्होंने एक और बात कही है और कहा है कि बीजेपी वाले ये सुन ले, बहुत सारे खुलासे भी होने वाले हैं। कौन से खुलासे होने वाले हैं, इस पर लगातार नजर भी सभी की बनी हुई है। साथ ही उन्होंने अपनी चुनौतियों की भी बात कही है। चुनौतियां हैं बेरोजगारी से लड़ने की, कृषि क्षेत्र से लड़ने की, ये तमाम चुनौतियां हैं जिसको वो पार करेंगे। विपक्ष के सहयोग के साथ हमको आगे बढ़ना है, ये भी उन्होंने कहा है कि अकेले बढ़ना मुश्किल है और मैं मेरा नहीं करूंगा, लेकिन विपक्ष के साथ जरूर हम आगे बढ़ेंगे और विपक्ष अगर साथ देगा तो ही प्रदेश का विकास हो सकेगा। एक और सलाह वो देते नजर आए कि नजरिए में परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी कि जिस तरीके से विकास मध्य प्रदेश का पहले हो रहा था, अब उस नजरिए से नहीं होगा। नजरिए में परिवर्तन की जरूरत है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में आई है, वक्त है बदलाव के नारे के साथ। देखना होगा क्या बदलाव नजर आता है। साथ ही आज की कार्यवाही को लेकर, जो आज हंगामा हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने सारे नियमों का पालन किया है, जो बुक में लिखा है, जो किताबों में लिखा है और जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के हिसाब से कार्यवाही आगे बढ़ी है। अब बीजेपी को अगर कोर्ट जाना है तो वो जा सकती है। तीसरी अहम बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि हम काम कर रही हैं, ये कमलनाथ ने कहा है कि इनको हजम नहीं हो रहा है कि ये विपक्ष में बैठे हैं और यही वजह है कि बीजेपी की बौखलाहट और घबराहट दोनों साथ में नजर आ रही है। बात अगर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की करें तो कमलनाथ ये कहते नजर आए कि सबसे पहले परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसलिए हम भी उस परंपरा को आगे फॉलो क्यों करें। और यही वजह थी कि उन्होंने उपाध्यक्ष के पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतार दिया और अब हिना कांवरे उपाध्यक्ष विधानसभा की बन चुकी हैं। लेकिन इसका हंगामा आज जरूर मध्य प्रदेश विधानसभा में देखने को मिला। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सत्ता पक्ष की तरफ से अब ये तमाम सफाई सामने आई है। कमलनाथ आज ये सफाई देते नजर आए, कहा है कि बीजेपी ने तमाम आरोप हमारे ऊपर लगाए कि लंगड़ी सरकार है या फिर अल्पमत की सरकार है, हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन हमने अपनी बहुमत साबित की है और जनता को यह दिखा दिया है कि हमारे पास अभी भी सभी का समर्थन है और बहुमत है।
हालांकि बीजेपी ने यह बहुत कोशिश की, ऐसा कमलनाथ कहते नजर आए। बीजेपी ने यह बहुत कोशिश की कि हमारे पास बहुमत है, ये हम साबित कर सकें, लेकिन कमलनाथ ये कहते नजर आए कि उन्होंने अपनी बहुमत साबित की है और यही वजह है कि 120 वोट उनके पाले में पड़े। एक वोट जो कि प्रोटेम स्पीकर का था, उन्होंने वोट नहीं दिया था और बाकी के जो बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायक हैं, उनके भी वोट कांग्रेस के तरफ ही आए। एक बड़ी बात भी यहां पर कमलनाथ ने की है कि तमाम मामलों की भी जांच की जा रही है और बीजेपी वाले ये सुन लें, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी वाले ये सुन लें, कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। अब कौन से खुलासों की यहां पर बात की जा रही है, यह देखने वाली बात होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भेदभाव का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है, विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेगा। शिवराज सिंह ने कहा कि राज्यपाल के बाद वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार विपक्ष कर रही है। वहीं विपक्ष इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को कोर्ट में हम चुनौती देंगे। अगर आसंदी पर बैठकर अध्यक्ष के रूप में भी कोई इस तरह के कृत्य को करेगा तो यह हमारी ड्यूटी और कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अधिकार को किसी भी कीमत पर बाधित ना होने दें। और इसलिए आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और उसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार करेंगे। महोदया को बताने के बाद हम राष्ट्रपति जी शीघ्रातिशीघ्र 1-2 दिन में यदि वक्त मिल जाएगा उनसे मिलने का, तो सभी विधायक साथी जाके हम लोग राष्ट्रपति जी को ये उनके सामने निवेदन करेंगे, बताएंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे, सर्टिफाइड कॉपी लेके अभी हम पूरी की पूरी उनके लिए बताएंगे कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश में शुरुआत से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक प्रकार से कत्लेआम हो रहा है, जो हम नहीं होने देंगे। हमारे संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बहुत सारी बातें कमलनाथ ने कही है और कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि कौन से खुलासे करने वाले हैं, एक धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये सुन ले कि उनके बहुत सारे खुलासे हम करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि अगर वो परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो हम भी पालन नहीं करेंगे, यानी कि बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये शायद कहने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही कहा है कि अब बीजेपी को कोर्ट जाना है तो वो जाए, हमने पूरे नियमों का पालन किया है। देखिए, कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये पहला सत्र था और उनकी सरकार का शक्ति परीक्षण भी कह सकते हैं। और जब कमलनाथ ने अपनी बात रखी तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके लिए प्राथमिकता में स्पीकर का चुनाव नहीं था, उनके लिए प्राथमिकता में था कि सरकार का बहुमत परीक्षण हो, क्योंकि वो चाह रहे थे कि लगातार विपक्ष जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि लंगड़ी सरकार है और ये सरकार ऐसी है, बहुमत वाली सरकार नहीं है, अल्पमत वाली सरकार है। और इसलिए मैं चाहता था कि मैं बहुमत पर परीक्षण करूं और मैंने वो करके दिखाया। 120 सदस्य हमारे साथ है और हमारी सरकार बहुमत वाली सरकार है और ये हमने करके दिखाया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में हर नियम प्रक्रिया का पालन किया गया है, सब कुछ विधि सम्मत किया गया है और विपक्ष की हठधर्मिता के कारण ये सब हुआ है। विपक्ष नहीं चाहता था, विपक्ष ये चाहता था कि उनकी जो कारगुजारियां हैं, उनका जो कृत्य है वो दबा रहे और इसलिए हमने ये खुलासा कर दिया और 120 की संख्या का बहुमत परीक्षण कर दिया। विपक्ष और इस बात को लेकर सावधान रहे कि आगे आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे, ये तो ट्रेलर था। यहाँ तक कि कमलनाथ ने यह भी आरोप लगा दिया कि विधायकों को खरीदने परोखने की कोशिश भी की गई। मतलब साफ है कि कमलनाथ के सख्त तेवर है और वो इस बात को लेकर विपक्ष को चेता भी रहे। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि वो चाहते थे कि नियम परंपराओं का पालन हो और विपक्ष जो है यदि
स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं घोषित करता तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जा सकता था, लेकिन विपक्ष ने ये नहीं किया और इसलिए उपाध्यक्ष का पद भी उनको नहीं दिया गया। और साइड भी कमलनाथ का देखने को मिला विवेक, सख्त लहजे में तो उन्होंने बीजेपी को बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ सवाल भी उठाए हैं, साथ ही तंज भी कसे हैं, लेकिन यह भी कहा है कि जब तक विपक्ष साथ नहीं देगा तब तक प्रदेश का विकास भी नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।